उज्जैन, इंदौर और देवास में हो रही बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया था, लेकिन फ़िलहाल शिप्रा नदी का जलस्तर थोड़ा कम हो गया है। और जब जलस्तर कम हुआ तो जो घाटों पर जो गंदगी हो गई थी, जो कीचड़ हो गई थी, जो गाद हो गई थी, उसकी वजह से श्रद्धालुओं को यहाँ पर आवागमन में दिक्कत हो रही थी। उज्जैन नगर निगम ने सफाई घाटों की शुरू कर दी है। फ़िलहाल शिप्रा जो है अपने शांत स्वरूप में दिखाई दे रही है और जो घाटों के आसपास पूजा अर्चना भी फ़िलहाल शुरू हो गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं, जो कि लगातार पूरे इलाके में जल मार्ग के माध्यम से सभी जगह निगाह रख रहे हैं। यदि कहीं भी कोई जल बढ़ने की फिर स्थिति निर्मित होती है तो एक बार फिर प्रतिबंध लग सकता है। हमारे साथ राम घाट के पंडित जी है। पंडित जी, क्या कब से पूजा पाठ का दौर बंद था यहाँ पर? यहाँ पर विगत 2 दिनों से अभी बारिश का जिस प्रकार से हुआ, इंदौर में परसों के दिन जिस प्रकार से सतत बारिश गिरी थी, तो यहाँ पर माँ भगवती शिप्रा का प्रथम बार जल उफान पर आया इस वर्ष का। लेकिन शाम से ही वापस उतार की ओर स्थिति हुई है और तुरंत ही प्रशासन के आला अधिकारियों के निर्देश द्वारा यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर स्वच्छता का अभियान कराया जा रहा है। पंडित जी, ये बताइए, घाटों पर कितने घंटे तक, कितने समय तक पूजा बंद रही यहाँ पर? कल दिन में बंद रही है, दिन दोपहर से बंद रही है। अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? अभी पानी फिर बढ़ सकता है? तो ये निर्भर करता है यहाँ के जल और इंदौर की वर्षा से। ये पंडित जी जो बता रहे थे कि लगभग 24 घंटे तक घाटों पर पूजा अर्चना बंद रही और फिलहाल घाटों की सफाई हो रही है। आप देखिए, जो पूरा राम घाट का इलाका है, दत्त अखाड़ा घाट का इलाका है, यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन लगभग 24 घंटे तक यहाँ पर शिप्रा उफान पर होने की वजह से, जो जल स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ डैम है उसका जल भी कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से शिप्रा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।